हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल जीके हब 38 में स्वागत है। आज हम मैथ्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स प्रॉफिट एंड लॉस को देखेंगे। उनसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछा जाता है और किस टाइप का पूछा जाता है, क्योंकि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगभग इससे 2 या 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो उनके क्वेश्चन को समझने से पहले कुछ पॉइंट है उसको देख लेते हैं, जैसे कि क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है। पहला है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य की बात करें तो वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वो क्या है, उसका क्रय मूल्य है। दूसरा आ गया है विक्रय मूल्य। वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है वो है क्या, उसका मूल्य है। कौन सा मूल्य है, विक्रय मूल्य। तो एग्जांपल से भी समझेंगे। तो जिस दाम पर कोई वस्तु खरीदा जाता है वो क्या है, क्रय मूल्य, और जिस दाम पर कोई वस्तु बेचा जाता है वो है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। अगला है प्रॉफिट। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है तब उसे क्या बोलते हैं, प्रॉफिट या लाभ। लॉस की बात करें, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होगा तब इसे हानि कहते हैं। यानी इसको ऐसे देते हैं। ये क्या है, दुकानदार। दुकानदार क्या है, इसे 800 रुपये में खरीद कर लाया। 800 रुपये में खरीदा, कहाँ से, कहीं से भी लाया हो, थोक लाया हो, तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस प्राइस हो जाएगा, यानी कि क्रय मूल्य हो जाएगा। अब इसे 900 रुपये में या 700 रुपये में, जो भी रुपये हो, ये बेच रहा है किसको, ग्राहक को, तो ये आ जाएगा क्या, ये दोनों ही आ जाएगा सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य। ठीक। अब यहाँ देखो, इसमें क्या है, 100 रुपये का लाभ हो रहा है, तो ये हो जाएगा लाभ। यानी यहाँ क्या है, विक्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य ज्यादा है और क्रय मूल्य क्या है, कम है, तो क्या हो रहा है, लाभ। यानी कि 900 माइनस 800 बराबर 100। ठीक। वहीं इसको देखो, 100 रुपये में खरीद रहा है और 700 रुपये में बेच रहा है, तो क्या हो रहा है, हानि होगा। यानी कि सीपी ज्यादा है और एसपी कम है। सीपी कितना है, 800, और एसपी कितना है, 700 में बेचा है, तो हानि हो रहा है कितना का, 100 का। ठीक। तो यहाँ तो समझ आ गया होगा कि क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है। ठीक। ये कुछ फार्मूला दिया है, ये सब जो अभी यहाँ शो हुआ है वही फार्मूला यहाँ दिया है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य ये लाभ होगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य ये सेलिंग प्राइस होगा। ठीक। लाभ प्रतिशत के लिए क्या होगा, लाभ या हानि ऊपर होगा और नीचे हमेशा क्रय मूल्य होगा इनटू 100। ये लाभ परसेंट और हानि परसेंट निकालने का फार्मूला है। तो चलिए फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पे जाने से पहले इसको देख लेते हैं, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह है फ्रैक्शन वैल्यू। जैसे 1/2 का कितना होता है, 50%। 50% को जैसे निकाले, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 का भाग देंगे, ये जाएगा 1/2। ये आ गया 1/2। 33.33 आ जाएगा 1/3% का। 66.66% आ जाएगा 2/3। इसको याद कर लेना, क्योंकि इससे कई क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व होता है। 25% का वैसे देख लो, 5 एकम 5, 5 25, 25 एकम 25, 25 चौक 100, 1/4 ये आ गया 1/4। ठीक। तो ये फ्रैक्शन वैल्यू है, इसको याद कर लेना ताकि क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाए। तो ये आते हैं पहला टाइप्स। ऐसा कोई टाइप्स वाइप्स नहीं है, मैं बस समझने में आसानी हो इसीलिए टाइप्स रख दिया हूँ। पहले टाइप्स में क्वेश्चन दिया है, राम ने गाय को 800 रुपये में खरीद कर 1000 रुपये में बेच देता है, तो हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। तो जो जो दिया है उसको नोट कर लेते हैं। 1000 रुपये में खरीद कर, यानी कि क्या है, सीपी क्रय मूल्य,
कितना दिया है, 800 दिया है, 1000 रुपये में बेच देता है, यानी कि एसपी कितना दिया है, 1000 दे दिया है। तो यहाँ लॉस कितना हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा है सॉरी, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 200 का प्रॉफिट हो रहा है। अब हमें प्रतिशत निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। तो इसके लिए आ जाएगा या तो लॉस ऊपर में आएगा या हानि होगा, या फिर प्रॉफिट लाभ, और नीचे में हमेशा क्या रहेगा, क्रय मूल्य, इनटू कर देंगे 100 से तो आ जाएगा। तो यहाँ क्या दिया है, प्रॉफिट दिया है कितना, 200 प्रॉफिट दिया है, क्रय मूल्य कितना है ये देखो 800 इंटू 100, काट दो जो कट रहा है, ये आ जाएगा कितना, 2 कम 2, 2 चौक 8, ये आ जाएगा कितना, 25% का प्रॉफिट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 450 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो हमें वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। अब यहाँ वो क्या आएगा, वो फ्रैक्शन वैल्यू काम आएगा। देखो 450 रुपये में वस्तु को बेचने पर, तो सेलिंग प्राइस तो दिया है, कितना दिया है 400, अब 20% का लाभ होता है, 20% को फ्रैक्शन वैल्यू हटा लेते हैं, तो ये जगह कितना आ जाएगा 1/5। अब ये हमेशा ऊपर वाला क्या होगा, या तो लाभ होगा या हानि होगा, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ 20% का लाभ होता है दे दिया है, तो ये क्या होगा, लाभ होगा। यही हानि दिया रहता तो ये एक हानि हो जाता, और ये हमेशा क्रय मूल्य होगा। तो हमें यहाँ क्रय मूल्य मिल गया, सीपी मिल गया कितना, एक सेकंड थोड़ा सा, ये देखो यहाँ हमें सीपी मिल गया है कितना 5, और लाभ मिल गया है कितना 1, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 5 और 1 6, परंतु 6 नहीं दिया है, यहाँ कितना दिया है 450, कितना गुना ज्यादा है, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, ये 0, और ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, 75 गुना ज्यादा। तो हमें क्रॉस प्राइस, कॉस्ट प्राइस को भी 75 गुना ज्यादा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, चीज दो, ये हो जाएगा 375, ये आ जाएगा इसका आंसर। तो कॉस्ट प्राइस कितना निकल गया हमारा 375। ठीक, आगे समझ, आगे चलते हैं। टाइप्स 2, अब इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है 600 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जो अभी बनाए हैं, तो इसको भी फ्रैक्शन को तोड़ लो पहले, 20% को अगर फ्रैक्शन में तोड़े ये क्या हो जाएगा 20 पंचे 100, 1/5। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ लाभ दिया है तो ये लाभ हो जाएगा, और ये 5 क्या हो जाएगा, क्रय होता है हमेशा, तो सीपी कितना आ जाएगा हमारा 5 और 1 6, एसपी आ जाए, सॉरी एसपी कितना आ जाएगा 6, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे दिया है 600 रुपये में बेचने पर, ऑलरेडी 600 दे दिया गया है, कितना गुना ज़्यादा 100 गुना ज़्यादा, तो कॉस्ट प्राइस भी 100 गुना ज़्यादा कितना हो जाएगा 500। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोहन एक टेलीविजन को 300 रुपये में बेचकर 25% की हानि उठाता है, तो टेलीविजन का क्रय मूल्य क्या होगा। तो इसको आप बना लेना, सेम है वैसी। आगे चलते हैं, आगे है टाइप्स 3। इस टाइप्स 3 में एक क्वेश्चन दिया है कि मोहन किसी वस्तु को 180 रुपये में बेचकर 25% की हानि उठाता है,
यदि 25% का लाभ कमाना चाहता हो तो उसे कितने मूल्य पर बेचना होगा। ठीक, तो इस प्रकार का क्वेश्चन को कैसे बनाना है ये देखते हैं। देखो यहाँ दो प्रकार के सेलिंग प्राइस की बात किया गया है। ये वस्तु को बेचना होगा और दूसरा दिया है 180 रुपये में बेचना। तो इसको ऐसा ले लेते हैं S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू, अब हानि और लाभ भी दो जगह दिया है तो इसको 100 प्लस माइनस आर और 100 प्लस माइनस आर, यानी कि प्रॉफिट दिया है तो प्रॉफिट को लेंगे, लॉस दिया है तो लॉस को देंगे। वैसे ऊपर में प्रॉफिट दिया है तो प्रॉफिट को लेंगे, लॉस दिया है तो लॉस को। ठीक, तो इसको लिख लेते हैं। देखो पहला सेलिंग प्राइस कितना दिया है 180 रुपये में बेचने पर, 180 रुपये में बेचने पर, और दूसरा निकालना है 180 रुपये में बेचने पर 25% का हानि होता है बोला है, तो 100 माइनस हानि को लेते हैं कितना 25। दूसरा निकालना है कितने में बेचा जाए, तो दूसरा नहीं पता है हमें। 25% का लाभ कमाना चाहते हैं तो कितने में बेचना पड़ेगा, तो 25% का लाभ दिया है तो यहाँ आ जाएगा क्या 100 प्लस 25। आगे चलते हैं, ये हो जाएगा कितना 180 अपॉन S2 निकालना है, ये हो जाएगा 75 और ये हो जाएगा 125। जो कट रहा है उसको काट दे, हो जाएगा 3 छक्का 18 शून्य, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, 5 पंचे 25, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, 5 एकम 5, 5 पंचे 25। तो ये हो जाएगा S2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 300। तो 300 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होगा, ये हो जाएगा आंसर। ठीक, नेक्स्ट है टाइप्स 4। इसमें क्वेश्चन दिया है एक घड़ी को 64 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है तो उसे 100 रुपये में बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब देखो सेम है उसी प्रकार की, इसमें हमें दोनों सेलिंग प्राइस दे दिया है, एक ये दे दिया है 64 रुपये में बेचने पर 20% का हानि और 100 रुपये में। हमें निकालना क्या है यहाँ की प्रतिशत, एक लाभ प्रतिशत निकालना है। तो सेम फार्मूला लगा लो फिर, S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस आर और 100 प्लस माइनस आर। तो ये आ जाएगा, पहला दिया है कितना 64 रुपये में बेचा जाता है तो 20% का हानि 100 माइनस 20। दूसरा सेलिंग प्राइस दिया है 100 रुपये का, तो दूसरा तो हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, तो ये हो जाएगा 100, लाभ निकालना है इसीलिए लाभ बस को ले रहे हैं। तो ये आ जाएगा 64/100 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 80 इज इक्वल टू 100 प्लस आर। ठीक, जो कट रहा है उसको काट देते हैं, 8 8 64, ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 चौका, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो 125 इज इक्वल टू आ जाएगा, ये इधर आके गुणा होगा तो 100 प्लस आर। अब ये इधर चला जाएगा तो आर इज इक्वल टू कितना होगा 25% का प्रॉफिट होगा, ये होगा आंसर। ठीक, तो ये भी समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखते हैं टाइप्स 5। टाइप्स 5 में किस प्रकार का क्वेश्चन दिया है देख लेते हैं। इसमें दिया है कि 1 रुपये में 12 टॉफी बेचकर किसी दुकानदार को 20% की हानि होती है, 20% लाभ कमाने के लिए वह कितनी टॉफियां बेचनी होगी, 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचनी होगी। ठीक, समझ गए होगे क्वेश्चन को। तो ये भी सेम वैसे ही बनेगा। तो वहां क्या था, सेलिंग प्राइस लिए थे S1 S2, तो यहाँ सेलिंग प्राइस के जगह लेंगे, ऊपर में लेंगे रुपया, नीचे में आ जाएगा क्वांटिटी, उसके बाद फिर रुपया और फिर क्वांटिटी। 2 बार बोला गया है ना रुपया और क्वांटिटी, इसीलिए 2 बार लिया। अब यहाँ आ जाएगा 100 प्लस माइनस आर, प्रॉफिट पूछेगा तो प्रॉफिट, लॉस पूछेगा तो लॉस। नीचे में भी 100 प्लस माइनस आर। तो चलिए अब इसमें भर देते हैं, कितना है 1 रुपया, कितना दिया है 1 रुपये में, 1 रुपये में कितना 12 टॉफिया बेचकर 12 टॉफिया ले लेते हैं, इज इक्वल टू कितना दिया है 100, 20% का हानि होता है तो हानि देता है तो माइनस को लेंगे, कितना 20%। ठीक, उसके बाद नीचे दिया है कि
20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितनी टॉफियाँ बेचना पड़ेगा? तो 20% अब लाभ कमाने के लिए तो यहाँ लाभ वाले को ले लेते हैं 100 + 20। अब 1 रुपया तो दिया है, कितनी टॉफियाँ दिया है ये नहीं पता, तो यहाँ 1 ले लेंगे रुपये की जगह और क्वांटिटी की जगह x ले लेंगे क्योंकि x ज्ञात करना है। बस आगे चलते हैं, ये x ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा x/12 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 80 इज इक्वल टू 120। ठीक, ये कट गया, ये 12 से 12 कट गया, तो 1 रुपये में कितना 12 टॉफियाँ बेचना पड़ेगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये भी समझ आ गया होगा। अगला टाइप्स है टाइप 6, जिसमें क्वेश्चन दिया है कि 25 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना होगा। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको ऐसे समझते हैं, देखो 25 वस्तु का क्रय मूल्य CP 20 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है बोला है। अब जो कट रहा है उसको काट दो, 5 पंचे 25, 5 24। अब 5 CP इज इक्वल टू आ जाएगा 4 SP। इसको इधर ले चलते हैं तो ये हो जाएगा 5/4 इज इक्वल टू SP/CP। अब CP दिया है 5, SP दिया है, सॉरी SP दिया है 5 और CP दिया है 4, तो लॉस कितना हो जाएगा, यानी कि प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1। 5 में बेच रहा है, 4 में खरीद रहा है, तो 1 क्या हो जाएगा प्रॉफिट। अब हमें प्रतिशत निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, लॉस अपॉन, सॉरी यहाँ परसेंट, लाभ बटे होता है क्रय मूल्य CP इज इक्वल टू 100। बस इसमें रख दो, तो ये हो जाएगा प्रॉफिट कितना दिया है, 1 दिया है, क्रय मूल्य कितना है यहाँ 4 है, इज इक्वल टू 100 कौन हो जाएगा 25%, ये आ जाएगा आंसर। ठीक, चले अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है जिसे टाइप 7 में लिया गया है। इसमें क्वेश्चन दिया है कि एक व्यक्ति 5 रुपये में 6 की दर से एक वस्तु खरीद कर 6 रुपये में 5 की दर से बेचता है, यानी 5 रुपये में 6 की दर से तो वस्तु खरीदता है और 6 रुपये में 5 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। अब यहाँ भी वही फार्मूला लागू होगा जो पहले किए थे, बस इसमें थोड़ा सा चेंजेस ये हो जाएगा कि देखो यहाँ लाभ या हानि एक ही बार पूछा गया है, लाभ प्रतिशत। तो जो लाभ या प्रतिशत वाला फार्मूला जहाँ ऊपर में लेते थे ना, ये 100 ± R 100 ± R ये लेते थे, अब इसको क्या करेंगे, एक ही जगह लेंगे, नीचे बस में लेंगे। ठीक, तो इसके लिए फार्मूला ये आ जाएगा कि रुपीस तो आएगा ऊपर में, नीचे में क्वांटिटी, फिर रुपीस आएगा, फिर क्वांटिटी, ऊपर में 100 प्लस बस आएगा, नीचे में आ जाएगा 100 ± R। तो चलिए फिर रख देते हैं इस फार्मूले में। देखो 5 रुपया दिया है और 6 की दर से करते हैं, तो ये आ जाएगा 100। उसके बाद बोला है कि 6 रुपये में 5 की दर से लेते हैं, तो उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। अब इसी चीज का लाभ प्रतिशत निकालना है, ये 6 रुपये में जो 5 की दर से बेचते हैं ना उसका, क्योंकि इसका नहीं दिया है इसीलिए हम इसका क्या ले लिए हैं, 100% ले लिए हैं। 5 रुपये में 6 की दर से वस्तु खरीदता है, तो इसमें कोई भी लाभ या हानि नहीं दिया है, इसीलिए इसको 100% ले लिए थे। नीचे में बोला गया है कि उसका लाभ प्रतिशत बोला है, तो लाभ प्रतिशत बोला है इसलिए +R लेते हैं, माइनस प्रतिशत बोलता तो -R लेते हैं। अब आगे चलते हैं, ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 25/36 इज इक्वल टू 100/100 ± R, सॉरी 100 + R, कट जाएगा, ये 25 चौक 100। अब ये 4 इधर गुणा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 6 चौक 24 की 4, ये हो जाएगा 2, और ये 4 × 12 144, 144 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 100 + R, ये आ जाएगा। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो 44%, यानी कि 44% का क्या होगा, लाभ होगा। ये पूछा गया है ना, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, 44% प्रॉफिट। आई होप समझ आ गया होगा। तो चलिए अगला टाइप्स पे चलते हैं, टाइप्स 8, जिसमें क्वेश्चन दिया है 40 कलम को बेचने पर एक दुकानदार 10 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है बोला गया है।
तो इसमें हानि प्रतिशत निकालना है हमें, ठीक। तो दिया क्या क्या है, 40 कलम को बेचने पर यानी सेलिंग प्राइस दिया है कितना 40, दुकानदार को 10 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है बोला है, यानी कि लॉस होता है कितना 10, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, हानि हो रहा है यानी कि वो ज्यादा में खरीदा होगा तब तो हानि होगा ना, ज्यादा में खरीदा है कम में बेचा है, कितना कम 10, तो 50 हो जाएगा। बस सब निकल गया, प्रतिशत निकाल लो। लॉस परसेंट बराबर क्या होता है, लॉस अपॉन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100, इसमें रख दो। लॉस कितना दिया है 10, क्रय मूल्य कितना है 50, इज इक्वल टू 100, ये 0 से 0, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये 20, तो 20% का क्या होगा, हानि होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, टाइप्स 9, जिसमें क्वेश्चन दिया है कि कोई व्यापारी वस्तु को क्रय मूल्य में बेचने का दावा करता है पर वह 1 किलोग्राम वाट की जगह 960 ग्राम वाट का इस्तेमाल करता है, तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ होता है बोला गया है, ठीक। ये भी क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है, तो इसको कैसे बनाएंगे ये देखो। देखो इसमें बोला गया है कि एक व्यापारी क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और 1 किलोग्राम की बाट की जगह 960, यहाँ ग्राम दिया है तो 1 किलोग्राम को भी पहले ग्राम ले लेते हैं, 1 kg इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1000 ग्राम, और ये यूज कितना करता है 960 ग्राम का, तो यहाँ कितना प्रॉफिट ले रहा है 60 ग्राम का। बस अब हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ ये हो गया, ये क्या हो गया, ये सेलिंग हो गया, और ये कॉस्ट क्रॉस कॉस्ट प्राइस हो गया, तो ये हो जाएगा 40, यूज कितना करता है 960 का, इज इक्वल टू 100% के लिए 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा कितना 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 50 इज इक्वल टू 12, तो ये हो जाएगा कितना 12, ये 36, 12 चौक 48, 48 और 2, 12 कम 12, 4.1 के आसपास आएगा। ठीक, ये हो जाएगा परसेंट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में दिया है कि एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचते हुए 25% का लाभ कमाता है, बताए कि वह 1 kg के स्थान पर कितना तोलता है, अब ये बताना है हमें। तो यहाँ जो लॉजिक यूज होगा वो फ्रैक्शन वैल्यू होगा। देखो एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है बोला गया है और 25% का लाभ कमाता है, 25% का लाभ यानी कि ये हो जाएगा 1/4, यानी कि ये सीपी हो गया और ये प्रॉफिट हो गया। तो ये जो बेचता है वो कितना में बेचता है 5 में बेचता है, 5 में बेचता है तब ना, परंतु क्वेश्चन में बोला है कि वो 5 में नहीं बेचता, पहले तो बोला है कि 1 kg के स्थान पर कितना तोलता है, यूज करना चाहिए था उसको 5, परंतु वो 1 kg करता है यानी कि 1000 ग्राम यूज करता है, कितने गुना ज़्यादा 200 गुना ज़्यादा, 200 ग्राम ज़्यादा, तो यहाँ भी ये 200 गुना ज़्यादा हो जाएगा, कितना 800 ग्राम का यूज करता है, ये भी समझ आ गया होगा। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक वस्तु को 340 रुपए की अपेक्षा 350 रुपए में बेचने पर 5% अधिक लाभ होता है, तो हमें क्रय मूल्य निकालना है, वस्तु का क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, ये भी इजी है, चलिए इसको भी समझते हैं। तो सबसे पहले जो दिया है उसको नोट कर लो कि 340 रुपए की अपेक्षा 350 रुपए में बेचने पर, 340 रुपए की अपेक्षा 350 रुपए यानी कि 10 रुपए ज्यादा, 5% का अधिक लाभ होता है,
10 रुपये अगर ज़्यादा में बेच रहा है तो 5% का अधिक लाभ हो रहा है। तो 10%, तो ये फ्रैक्शन में ले लेते हैं 5%, और इसको x कर देते हैं, क्योंकि हम लोग को क्या निकालना है, क्रय निकालना है, ये क्रय निकालना है। तो जो कट रहा है उसको काट दो, 5 दूनी 10, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 200। और ये क्या है, इसका क्रय मूल्य है, 200 रुपया इसका CP है, यही निकालना था। तो ये भी समझ आ गया होगा। अगला टाइप्स है टाइप्स 10, जिसमें क्वेश्चन दिया है कि किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है। यदि उस वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता तो पहले से 50 रुपया लाभ प्राप्त होता, यानी 50 रुपया का लाभ प्राप्त होता बोला गया। तो हमें वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, यहाँ भी हमें क्रय मूल्य ही निकालना है। तो इस प्रकार के वस्तु को कैसे निकालना है, सॉरी वस्तु बोल रहा हूँ, इस प्रकार के क्वेश्चन का क्रय मूल्य कैसे निकालना है ये देखते हैं। तो पहले 15% लाभ पर बेच रहे थे, अब 5% के लाभ पर बेच रहे हैं, यानी कि कितने, 10% अधिक लाभ पर बेच रहे हैं, जिससे हमें क्या हो रहा है, 50 रुपये का लाभ हो रहा है। तो x का अगर 10% निकालें, ये x क्या है, CP है, 50 रुपये अधिक मिल रहा है, जो कट रहा है उसको काट दो, तो x का क्या हो जाएगा, 500 रुपये, ये CP हो जाएगा। यही क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 500 रुपया। ठीक, आई होप ये भी समझ आ गया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में दिया है कि यदि किसी वस्तु को 15% लाभ के बदले 20% लाभ पर बेचा गया होता तो विक्रय मूल्य 500 रुपया अधिक होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ये बोला गया है। तो ये पहले जो बनाया है क्वेश्चन वैसी है, चलो इसको भी बना लेते हैं। पहले 15% पर बेचते थे, अभी 20% पर बेच रहे हैं, 5% अधिक ले रहे हैं, जिससे हमें 500 रुपये अधिक मिल रहा है। तो x का 5% निकाल लो, ये हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 4 जीरो जाके इधर, ये 1000 रुपये क्या हो जाएगा हमारा, CP हो जाएगा। कुछ खास तो इसमें है नहीं। ठीक, अगला टाइप्स है टाइप्स 11, जिसमें क्या क्वेश्चन दिया है ये देखते हैं। इसमें दिया है मोहन 2 मेजों में से प्रत्येक को 160 रुपये में खरीदता है। पहली मेज को 20% के लाभ पर तथा दूसरी मेज को 10% की हानि पर बेचता है, और पूरे व्यापार में उसको लाभ या हानि प्रतिशत नहीं होता है, बोला है हानि। लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा बोला गया है, सॉरी, बोला है मोहन 2 मेजों में से प्रत्येक को 160 रुपये में खरीदता है। पहली मैच को 20% के लाभ पर, दूसरी मैच को 10% के हानि पे बेचता है, तो पूरे व्यापार में लाभ या हानि प्रतिशत निकालना। इसको एवरेज वाले एलिगेशन में थोड़े से बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। इसको ऐसे लेते हैं, देखो ये हो जाएगा प्रॉफिट लॉस, हो गया, और प्रॉफिट और लॉस जीरो हो रहा है, और नीचे आ जाएगा हमारा CP। प्रॉफिट कितना दिया है, 20% के लाभ पर, इधर दिया है 10% के, तो पूरे इसमें क्या होता है, जीरो। अब ये जीरो से जीरो कट जाएगा, ये आ जाएगा कितना, 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2। ठीक, और बोला गया है कि 160 रुपये में खरीदता है, 160 रुपये में खरीदता है बोला है, तो हमें पूरे व्यापार में लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। तो पूरे व्यापार में इसको लाभ या, इसको इस मेथड से नहीं बनाते हैं, दूसरे मेथड से देखते हैं, एक सेकेंड।
इसको फार्मूला से बनाते हैं, बहुत अच्छे से बनेगा। इसको ऐसे देखते हैं, देखो प्रत्येक को 160 रुपये में खरीदता है, पहली मैच को 20% के लाभ पर और दूसरी मैच को 10% के हानि पर बेचता है, तो पूरे लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? तो ये आ जाएगा, मोहन दो मैच में से प्रत्येक को 160 रुपये में खरीदता है, पहली मैच को 20% के लाभ पर तथा दूसरी मैच को 10% के हानि पर बेचता है, तो पूरे व्यापार में उसको लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? ठीक ठीक, वैसे ही होगा, क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक। इसको ले, ये है क्या, पहले को 20% के लाभ पर, अब ये एक यही तरीका दिख रहा है कि पहले 160 लेते हैं, 160 का 20% निकाल लेते हैं, लाभ बोला है तो इज इक्वल टू 100, ये जीरो से जीरो कट जाएगा, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा कितना, 160 और 16 दूनी 32, ये हो जाएगा 2 6 3, और ये अगर प्रॉफिट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 192। दूसरी को बोला है कि 10% का हानि बोला है, तो 10% का हानि ले लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 90 इज इक्वल टू 100, जीरो से जीरो, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा चलिए 144। तो पूरे व्यापार में उसको लाभ या हानि क्या होता है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 336, ये क्या है हमारा सेलिंग प्राइस, जबकि खरीदे कितने में है 160 में खरीदे हैं, कॉस्ट प्राइस कितना है 160 यानी कि 320 में खरीदे हैं, तो देख लो लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, तो ये हो रहा है कितना, लाभ हो रहा है, कितने का, 16 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये भी समझ आ गया होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टैप्स 12 दिया है, टैप्स 12 दिया है, दो रेडियो को कुल 900 रुपये में खरीदा गया, पहली को 30% के लाभ पर तथा दूसरी रेडियो को 20% के हानि पर बेचा गया, यदि पूरे व्यापार में न तो लाभ हो और न ही हानि हो, तो लाभ पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है हमें, लाभ पर जो वस्तु बेचा गया है उसका क्रय मूल्य निकालना है, तो ये एलिगेशन में थोड़े से बनेगा। तो पहला जो है, इधर प्रॉफिट इधर लॉस और जीरो, ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है, ये हो जाएगा सीपी हो जाएगा और ये सीपी हो जाएगा। ठीक, भर लेते हैं इसको, प्रॉफिट दिया है कितना 30% का, लॉस दिया है 20% का, और ये जीरो, तो इस जीरो से जीरो काट देते हैं, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। उसके बाद बोला गया है कि 900 रुपये में खरीदा गया है, बोला है दो रेडियो को 900 रुपये में खरीदा गया है, बोला है, तो ये खरीदा कितने में है, 3 दूनी 6, 6 में नहीं 900 में खरीदा गया है, बोला है, तो ये हो जाएगा 2 3 6, 3 दूनी 6, 3 3 900, ये हो जाएगा 150 गुना, 150 गुना आ जाएगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 150, यानी कि हमें क्या निकालना है, न लाभ पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, और लाभ पर कौन बेचा गया है, ये वाला बेचा गया है, तो इसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ये 2 दिया है, तो 150 गुना कितना हो जाएगा 300, 300 इसका सीपी हो जाएगा। ठीक, एक बार और इसको समझ देखो, एक प्रॉफिट दिया है 30%, लॉस दिया है 20%, हमें जीरो लेना है, ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है, तो ये इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये इधर आ जाएगा 3 हो जाएगा, ये
दोनों मिलके कितने में बेच रहा है, 5 में बेच रहा है, परंतु 5 में नहीं बेच रहा है, सॉरी ये 5 में आ रहा है, 6 बोल दिया था मैं, 5 कितने में बेच रहा है, 9 में बेच रहा है। कितना आ जाएगा ये, 5 एकम 5, 180 गुना ज़्यादा। तो हमें किसका निकालना है, ये लाभ पे बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। तो इसको भी गुना कर देते हैं, 0 दूनी 16, 360 रुपया इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन है टाइप्स 13। किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यह बोला गया है। अब तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऑप्शन से ही जल्दी सॉल्व होता है, इसीलिए मैंने ऑप्शन ले लिया है यहाँ, 80, 60, 90, 100। तो पहला वाला ऑप्शन जैसे लेते हैं 80, इसका मान लेते हैं 80 इसका क्रय मूल्य है, हमें पता नहीं है अभी, पहला ऑप्शन से लेते हैं 80। अब क्रय मूल्य अगर 80 है और सेलिंग प्राइस यहाँ दिया है कितना है, 144, 144, तो लाभ यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ लाभ हो जाएगा 4 और 8, 64 का यहाँ लाभ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। तो हमें लाभ प्रतिशत, लाभ तो निकल गया, अब लाभ प्रतिशत निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 64 और क्रय मूल्य कितना दिया है 80 इज इक्वल टू 100, ये 0 से 0 कैंसर, 8 8 64, कितना आ गया, परसेंट कितना आ गया, लाभ परसेंट 80। अब बोला गया है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है उतना ही लाभ प्रतिशत है, तो देखो लाभ प्रतिशत भी 80 आ गया, क्रय मूल्य भी 80 आ गया, तो वस्तु का क्रय मूल्य मतलब कितना है 80 ही, आंसर इसका 1 आ जाएगा। ठीक, ये भी समझ आ गया होगा। चलिए अगले टाइप पे चलते हैं। अगला टाइप्स दिया है टाइप्स 14 में दिया गया है कि मोहन एक गाय को सोहन को 20% के लाभ पर बेच दी तथा सोहन ने इसे रॉबर्ट को 25% के लाभ पर बेच दी। तो रॉबर्ट ने 900 रुपये दिए हैं, तो मोहन ने गाय को कितने पूछा गया है। ठीक, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे लेते हैं, ये एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। बोला गया है कि मोहन ने सोहन को 20% के लाभ पर, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/5, यानी कि 5 में रोहन ने लिया और बेचा कितने में, सोहन को 6 रुपये में, 5 और 1 6। उसके बाद सोहन ने रॉबर्ट को 25% के लाभ पर, 25% का कितना हो जाएगा 25/100, ये हो जाएगा 1/4, यानी कि 4 रुपये में खरीदा और बेचा कितने में, 5 रुपये में। और जो कट रहा है उसको काट दो, ये 5 का 5 कट जाएगा, यानी ए और बी का वैल्यू कितना आ गया, 5 और 6 आ गया। जो कट रहा है उसको और कर दो, 2 2 2 ने 4 और 2 3 6। अब यहाँ ये देखो कि पैसा किसने दिया है, पैसा रॉबर्ट दिया है, रॉबर्ट ने दिया है 900 रुपया, किसको, मोहन को, नहीं सोहन को दिया है। रॉबर्ट ने 900 रुपया दिया है, यानी कि लास्ट वाले व्यक्ति ने दिया है 900 रुपया। तो यहाँ बोला है 3 नहीं दिया है, कितना दिया है, 900 दिया है, 3 गुना ज़्यादा, 300 गुना ज़्यादा। तो बोला है मोहन ने कितने में लिया, तो ये मोहन का रुपया आ जाएगा, 300 गुना ज़्यादा, कितना आ जाएगा, 600 आंसर। इसका आंसर कितना आ गया, 600 रुपया। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइप्स 15, जिसमें दिया गया है क्वेश्चन, किसी वस्तु को 840 रुपये में बेचने से हुआ लाभ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने से हुआ हानि की दुगनी है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है हमें। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये देख लेते हैं। हमें क्रय मूल्य निकालना है। अब हमें क्रय मूल्य निकालना है। अब यहाँ बोला गया है कि 840 रुपये लाभ पर बेचा गया, 840 रुपये, और बोला गया है 600 रुपया हानि पर बेचा गया है। तो बेचने पर जो हानि होता है वो दुगनी होता है, जो लाभ पर बेचा गया है ना वो हानि पर बेचा गया से दुगना होता है, यानी इसको दुगना कर देते हैं। क्वेश्चन में बोला गया 840 रुपये में बेचना हुआ लाभ 600 रुपये में बेचने से हुआ हानि का दुगना होता है। अब यहाँ वो याद कर लो
कि यदि लाभ प्रॉफिट, एक तरफ प्रॉफिट हो और दूसरी तरफ लॉस हो तो इसे हमेशा लॉस लिखेंगे, यानी कि माइनस। अगर दूसरा लॉस हो और पहला एक तरफ लॉस हो दूसरा तरफ प्रॉफिट हो तो ये भी माइनस होगा, लॉस होगा। अगर प्लस प्लस हो, प्रॉफिट प्रॉफिट हो, सॉरी देखो, एक प्रॉफिट हो दूसरा लॉस हो तो ये हमेशा प्रॉफिट होगा। पहला लॉस हो दूसरा प्रॉफिट हो तो ये भी प्लस होगा, यानी माइनस प्लस माइनस प्लस होगा, और माइनस प्लस ये क्या होगा, प्लस होगा। और अगर प्लस प्लस हो, प्रॉफिट प्रॉफिट हो तो ये माइनस हो। तो यहाँ क्या दिया है, एक तरफ प्रॉफिट हो रहा है एक तरफ लॉस हो रहा है, तो इनको जोड़ देंगे, दो और एक तीन, दो और एक तीन, और इनका अंतर यदि निकालें तो ये कितना आ जाएगा 600 में, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 4, 240 का अंतर आ जाएगा यहाँ। लेकिन यहाँ 3 का अंतर है, कितना गुना ज़्यादा है, ये हो जाएगा 80 गुना ज़्यादा है। कितना गुना ज़्यादा है, 80 गुना ज़्यादा, 80 गुना ज़्यादा है। तो इसको यहाँ गुणा कर दो फिर 80 गुना, तो ये हो जाएगा कितना, 160 आ जाएगा, और ये कितना है, 1 है, तो 80 का गुना यहाँ कर दो तो ये हो जाएगा 80। अब बस निकल गए कॉस्ट प्राइस। देखो ये सीपी है, अब यहाँ प्रॉफिट हो रहा है तो या तो 140 में एक, ये क्या है, सेलिंग प्राइस है ना, ये भी सेलिंग प्राइस है। अब सेलिंग प्राइस है, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है तो या तो 140 में 160 को घटा दो, या 600 में क्या हो रहा है, सेलिंग प्राइस हो माइनस में है, तो या तो 80 में 600 को जोड़ दो तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, दोनों में से कोई भी कर लो। अब 140 में 160 को घटा देते हैं तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 और 680, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये है 15 टाइप। ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इन्हीं में से पूछा जाता है। आई होप समझ आ गया होगा, 2 या 3 बार देखने पर अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक, तो अगले वीडियो में देखेंगे मैथ्स के कुछ और टॉपिक्स को। तो अभी वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।